आपका हलक सूख करके कांटा हो रहा है, उस कुल्ली के पानी के अगर 2-4 कतरे आप अपने हलक के नीचे उतार लें, कोई देखने वाला नहीं है, कोई आपसे हिसाब लेने वाला नहीं है कि साहब आपने कुल्ली का पानी अपने हलक में क्यों डाला। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हलक के अंदर, मुंह के अंदर उस पानी को डाल करके भी हम बाहर निकाल देते हैं, हम एक कतरा भी अपने हलक के नीचे नहीं उतारते। यही तकवा है, यही तकवा है। प्यास लगी है हमें और आपको, प्यास से बुरा हाल है, और पानी हमारे मुंह के अंदर जा रहा है, हमें पूरा मौका मिल रहा है कि हम पानी पी जाएं, मगर हम नहीं पीते क्योंकि अल्लाह देख रहा है। यही चीज है जिसका नाम तकवा है। रमजान के 1 महीने के रोजे हमें ये सबक देते हैं, ओ लोगों, तुम अल्लाह की धरती पर कोई गुनाह करने के पहले ये सोचते क्यों नहीं हो? तुम रात के अंधेरे में कोई पाप करते हो, तुम दिन के उजाले में कोई गुनाह करते हो, तुम बंद कमरे में कोई काम करते हो, तुम सरेआम कोई काम करते हो, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई जानता हो या ना जानता हो, अल्लाह को तो सब मालूम है, अल्लाह तो सब देख रहा है, तुम अल्लाह को क्या हिसाब दोगे? यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, वो अल्लाह तो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, वो अल्लाह तो तुम्हारे दिल के अंदर छुपे हुए भेद को भी जानता है। उस अल्लाह की कुदरत का तो ये हाल है कि हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, किसी चट्टान के नीचे छुपी होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन में कहीं होगी, याति बिहल्लाह, उस एक राई के दाने के बराबर की चीज को भी अल्लाह ताला सामने ले आएगा। अल्लाह का इतना, उसका इल्म ऐसा है, उसकी कुदरत ऐसी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर में जा रहे थे। अब्दुल्ला बिन उमर सफर में जा रहे थे, रास्ते में हजरत अब्दुल्ला, माइक तो एकदम ठंडा हो गया, क्या हो गया? कैसे बैठ गया तो यार गिले का बस से दिला। अरे डिस्टर्ब मत करो भाई, है नहीं क्या माइक वाला है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर पे जा रहे थे। तकवा क्या है जरा इसको देखिए, इस वाक्य को देखिए आप। रमजान हमें और आपको तकवा सिखाता है मेरे भाई। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर पे जा रहे हैं, बहुत तेज भूख लगी है, प्यास लगी है। देखा कि एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेके जा रहा है। लीजिए, आप मत लगाइए, इसके बाद लिंक ले लीजिएगा, लिंक ले लीजिए और मत लगाइए, लिंक ले लीजिएगा आप लोग। अब आप गौर कीजिए, बकरा, चरवाहा बकरियों को लेके जा रहा है। आप लोग इसको पीछे क्यों नहीं लगा दो? हाँ पीछे साइड में। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चरवाहा से कहा, इसको पीछे लगाना चाहिए तुम। भाई मैं मुसाफिर हूँ, बहुत तेज मुझे प्यास लगी है, अपनी एक बकरी का दूध मुझे तू करके दे दो, मैं तुमको कीमत दे देता हूँ। चरवाहा बोला कि माफ कीजिएगा, ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरा काम सिर्फ चराना है, मुझे इसकी सर्विस दी गई है, मैं आपको बकरियों का दूध नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी मिल्कियत नहीं है। आज हम और आपको शिकायत होती है ना कि सरकारी ऑफिसों में लोग रिश्वत लेते हैं, क्यों लेते हैं? करप्शन क्यों है? भ्रष्टाचार क्यों है? बदनुमानी क्यों है? सबकी बुनियाद यही है मेरे प्यारे भाइयों, तकवा नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। वो चरवाहा, उसने कोई डिग्री हासिल नहीं की है, कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है वो, मगर उसे पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। उसने कहा माफ कीजिए, मैं इन बकरियों का दूध आपको नहीं पिला सकता, मुझे इसकी अथॉरिटी हासिल नहीं है।
अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा एक चरवाहे के अंदर इतना अल्लाह का डर कैसे पैदा हो गया। आपने ऑफर किया उसको आजमाने के लिए, उसके तकवा का इम्तिहान लेने के लिए आपने एक ऑफर किया। आपने कहा अच्छा एक काम करो, तुम एक बकरी में मुझे दे दो, मैं बकरी का दूध भी दूध लूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं ज़बा करके उसका गोश्त भी खा जाऊंगा और तुमको मैं पैसा भी दे देता हूँ, कीमत भी दे देता हूँ। अब तुम्हारा मालिक अगर सवाल करे तो तुम कह देना कि रास्ते में एक भेड़िया आया था और एक बकरी को लेके चला गया। तुम्हारा मालिक भी खामोश हो जाएगा, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। ये ऑफर पेश किया अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। अब जरा रिवायत के अल्फाज सुनिएगा। इब्न कसीर अल-बिदाया व निहाया में और इब्न साद तबक़ात में इस वाक़े को नकल करते हैं कि वो चरवाहा अब्दुल्ला बिन उमर से कहता है कि ठीक है, बहुत अच्छा ऑफर आपने पेश किया, मुझे पैसे मिल गए, आपको बकरी मिल गई, मालिक को मैंने खामोश कर दिया, सारी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं, मगर मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फ़अयनल्लाह। मालिक तो मेरा मुतमईन हो गया, आप भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया, लेकिन अल्लाह ताला को मैं क्या जवाब दूंगा, मैं अल्लाह को क्या हिसाब दूंगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब पूछा जाएगा तूने अपने मालिक के साथ खयानत क्यों की, तूने अपने मालिक के साथ बेईमानी क्यों की, तूने अपने मालिक की बकरी दूसरे को क्यों दी, मुझे बता दीजिए मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। ओ लोगों, अब्दुल्ला बिन उमर की आंखों से आंसू आ गए। एक देहाती चरवाहे के अंदर, एक मामूली से चरवाहे के अंदर अल्लाह का इतना डर मौजूद है। उस मालिक उस चरवाहे के मालिक का पता लगाया, इसका मालिक कौन है, और मदीना के अंदर आकर के उसकी कीमत अदा करके उसको आज़ाद करवाया। और जब उसको आज़ाद करवाया तो अब्दुल्ला बिन उमर ने उस गुलाम से कहा, उस चरवाहे से कहा कि आज तेरे इस एक जुमले ने तुझे दुनिया की गुलामी से बचा लिया और मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन जहन्नम की आग से भी तुझे ये जुमला बचाएगा। फ़अयनल्लाह, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, अल्लाह को क्या हिसाब दूंगा। रमज़ान का महीना यही ट्रेनिंग हमें देता है मेरे प्यारे साथी। और बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो भूखे और प्यासे रहने का मतलब समझते हैं रमज़ान का महीना। बहुत सारे लोगों को समझ में आता है रमज़ान का मतलब भूखे रहना है, प्यासे रहना। माफ़ कीजिए, हमारे भूखे रहने से अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं, न हमारे प्यासे रहने से अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं। वो तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि रोज़ा हम अपने फ़ायदे के लिए रखते हैं, उसमें हमारा फ़ायदा है, उसमें अल्लाह का नौज़ुबिल्लाह कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम रमज़ान के महीने में रोज़ा रख करके भी झूठ बोल रहे हैं, रमज़ान के महीने में रोज़ा रख करके भी हम गीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, लोगों की इज्जत और आबरू पर हमला कर रहे हैं, तो माफ़ कीजिए, हमें और आपको भूखे प्यासे रहने का कोई मतलब नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही, जो रोज़ा रख करके, जो 15-15 घंटे भूखे और प्यासे रह करके भी झूठ बोलता हो, गलत काम करता हो, गलत बातें मुंह से निकालता हो, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है वो अपना खाना छोड़ दे, अपना पानी छोड़ दे, उसके भूखे प्यासे रहने से अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, कितने रोजेदार ऐसे हैं कि रोजा रखने के बावजूद उनके नामे आमाल में एक रोजा भी नहीं लिखा जाता, भूख और प्यास के अलावा उनको कुछ भी नसीब नहीं होता। व कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्लस सहर, और कितने रातों को जाग जाग करके इबादत करने वाले लोग हैं, उनके नामे आमाल में एक रात की तहज्जुद या एक रात की तरावी भी नहीं लिखी जाती, उनके नामे आमाल में सिर्फ रात को जागना लिखा होता है। तो रमजान में अपनी नीयत को दुरुस्त कर लो मेरे भाई। और अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, हो सके, पॉसिबल है अगर हम और आप चाहें तो, हो सके तो एक महीना थोड़ा मोबाइल से दूरी बना के रखो। इस मोबाइल ने, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इस मोबाइल ने आज हमारी नेकियों को बर्बाद कर दिया है, हाजियों के हज बर्बाद कर दिया है, उम्रे करने वालों के उम्रे बर्बाद कर दिया है, सदका खैरात करने वालों के सदका खैरात को इस मोबाइल ने आज बर्बाद कर दिया है। आप पूछेंगे वो कैसे?
आइए मैं एक हदीस आपको सुना देता हूँ, हदीस सुन लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी कि मोबाइल किस तरीके से हमारी नेकियों को खा रहा है।